हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजस्थान में ओबीसी सर्वे प्रारंभ हो चुका है। अब ऐसे प्रगणक या बीएलओज जिनकी एसएसओ आईडी मैपिंग हो गई है वे ऑनलाइन कार्य यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कौन सी ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद सर्वे स्टार्ट कैसे करना है और सर्वे कंप्लीट कैसे करना है, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले चलेंगे हम प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे, टाइप करेंगे राजधराज सर्वे, तो आपके पास इस तरह की ऐप आएगी। इसी को आपको डाउनलोड करना है और ओपन कर लेना है। ओपन जैसे ही करेंगे, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है और आपकी एसएसओ आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन बटन पे ही क्लिक करना है। जैसे ही हम साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, राजस्थान स्टेट अदर बैकवर्ड क्लासेस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कमीशन। इस पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट असिस्ट, तो यहाँ पे ओबीसी सर्वे सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद सेलेक्ट सर्वे नेम, तो ओबीसी सर्वे कर रहे हैं तो ओबीसी सर्वे फॉर्म आ जाएगा, इसको ओके कर देंगे। अब आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा, नो सर्वे अवेलेबल ऑन दिस आईडी, प्लीज़ क्लिक यस टू ऐड अ न्यू सर्वे। तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। यस बटन पे क्लिक करते अब आपके पास पहला ऑप्शन आता है, क्षेत्र का प्रकार चुनें। अब आप ग्रामीण क्षेत्र में ये सर्वे कर रहे हैं या शहरी क्षेत्र में, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने शहरी सेलेक्ट किया है तो ओके कर देंगे। अब जिला, कौन से ज़िले में आप सर्वे कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। स्क्रॉल करते हुए मिल जाएगा, ज़िला सेलेक्ट कर लीजिए। नगर पालिका कौन सी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। नगर निगम का नाम लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे मुखिया का नाम लिखना है। तो मुखिया का नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी परिवार का मुखिया होगा उसी का नाम आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है। मुखिया का नाम लिखने के बाद क्या आपका परिवार बीपीएल में चयनित है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, वो सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। क्या आपका परिवार खाद्य सुरक्षा में लाभार्थी है, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इसके बाद क्या परिवार में कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व है पिछले 10 वर्षों में, तो आपको हाँ करना है और नो करना है। तो वो आपके अकॉर्डिंग जब आप सर्वे करने जाएंगे तो पूछ लेंगे। मुखिया की आयु कितनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। आयु डालने के बाद आपको मुखिया का लिंग डालना है, यहाँ पे मेल और फीमेल, जेंडर डालना है, मेल और फीमेल वो मेंशन करेंगे, ओके कर देंगे। अब आपकी जाति उपजाति कौन सी, इस पर क्लिक करेंगे तो जाति जो भी है वो आपके सामने आ जाएगी, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें आपको सारी जातियाँ और उपजातियाँ मिल जाएगी। जिस भी जाति या उपजाति से आप संबंधित हैं, जिसका सर्वे कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद मुखिया की शैक्षणिक योग्यता आपको चुननी है कि उन्होंने क्या किया हुआ है। तो अगर उनकी यहाँ अशिक्षित है तो अशिक्षित, प्राइमरी है तो प्राइमरी, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी, स्नातक है तो स्नातक, स्नातकोत्तर है तो स्नातकोत्तर, तकनीकी शिक्षा एवं अन्य का भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्नातक है तो स्नातक और इसको ओके कर देंगे। और मुखिया की आजीविका का साधन क्या है, नौकरी है तो नौकरी, कृषि है तो कृषि, स्वयं का व्यवसाय है तो स्वयं का व्यवसाय, मजदूरी है तो मजदूरी। अगर कुछ भी वो नहीं करता है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दीजिए, ओके कर दीजिए। नौकरी का प्रकार चुनना है, सरकारी है प्राइवेट है, तो वो आप आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे पूछने के बाद। अब परिवार के सदस्यों की संख्या, अब उसके परिवार में कितने सदस्य हैं वो आपको मुखिया के अतिरिक्त गिनने हैं। जैसे कोई परिवार में एक मुखिया है, उसके कितने बच्चे हैं, पत्नी है, तो उसके सदस्यों की संख्या लिखनी है, उसमें मुखिया को आपको काउंट नहीं करना है। तो हम यहाँ सदस्यों की संख्या डाल देंगे। सदस्यों की संख्या डालने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, वापस से इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद पहले सदस्य का नाम डालेंगे, फिर उसका मुखिया से संबंध लिखेंगे, उसकी आयु लिखेंगे, मेल फीमेल चुनेंगे, शैक्षणिक योग्यता चुनेंगे, आजीविका का साधन चुनेंगे। एक बार मैं ये डिटेल पूरी कंप्लीट करके आपको बता देता हूँ। अब आप देखेंगे हमने सारी डिटेल कंप्लीट कर ली है। पहले सदस्य का नाम, मुखिया से संबंध, आयु, लिंग और शैक्षणिक योग्यता का चुनाव कर लिया है। अब ये कुछ नहीं करते हैं तो हमने खाली छोड़ दिया है। दूसरे सदस्य का नाम डाल दिया है, उसका क्या संबंध है मुखिया से, दूसरे सदस्य की आयु, उसका मेल फीमेल जो भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। अब इसको कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गेट लोकेशन का, तो आपको गेट लोकेशन पे क्लिक करना है। गेट लोकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके सामने आ जाएंगे, अक्षांश और देशांतर, उस मकान की लोकेशन आपके पास आ जाएगी। अब आपको इसको यहाँ पे नीचे सबमिट का एक बटन दिया हुआ है, सबमिट बटन पे हम क्लिक करें। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और एक मैसेज आएगा आपके पास, डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको एक मैसेज मिलता है, डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, एक रेस्पॉन्स आईडी आपके पास जनरेट होती है। इसका आपको होम बटन पे अब क्लिक करना है। जैसे ही आप होम बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पहली जो आपने यहाँ पे सर्वे किया है उसकी डिटेल आपके पास आ गई है। अब इन केस आपको लगता है कि मुझे इस सर्वे में एडिट करना है, तो इसी के पास आपके पास एंड में एक एडिट का बटन दिया हुआ है। एडिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो डिटेल फिल करी थी
वो डिटेल आपके पास एज़ इट इज़ यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना है, आपने कोई रिलेशन वगैरह में गलत लिख दिया, मेल फीमेल गलत हो गया, आपको बाद में ध्यान आया कि मुझे किसी तरह का कोई करेक्शन करना है, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अब हम वापस से यहाँ पे बैक चलेंगे। बैक जाने के बाद अब आपको नई फैमिली को ऐड करना है। तो नई फैमिली को ऐड करने के लिए नीचे एक प्लस का आइकन दिया हुआ है, तो प्लस के आइकन पे हमें क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास वापस से वही सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। क्षेत्र का प्रकार चुनना है, मुखिया का नाम चुनना है, ज़िले का नाम चुनना है, नगर पालिका, सारी डिटेल कंप्लीट करनी है। गेट लोकेशन पे क्लिक करना है, सबमिट करना है। तो इस तरह आप यहाँ पे ओबीसी सर्वे को ऑनलाइन कर पाएंगे। तो यहाँ आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप पहले इस सर्वे को ऑफलाइन कंप्लीट कर लीजिए। ऑफलाइन के बाद इसको ऑनलाइन मोड में करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि राजधरा ऐप से आपको ओबीसी सर्वे किस प्रकार करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।